प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबको स्वागत करते हैं इस आराधना में। प्रभु की नाम की महिमा हो। अभी जो है ये चौथा हफ्ता में हम प्रवेश कर रहे हैं। हालेलुया, प्रभु की नाम की महिमा हो। विधवे संदेश कई संदेश हमने सुना है, उसी के थोड़ा आखिरी भाग को मैं आपके बीच में लेकर आने चाहते हैं। और जो है विधवे संदेश में हमने कई बातों को हमने जो है मनन कर चुका है। सबसे पहले हमने देखा है नई हृदय परमेश्वर देगा। नई नई बातों के लिए हम संदेश को सुन रहे हैं और इस नई बातों का अंदर हमने देखा है विधवे संदेश के अंदर नई आत्मा परमेश्वर देगा करके भी हमने सुना। नई हृदय, नई आत्मा, नया नाम, आज नया बल परमेश्वर देने के लिए वायदा कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की नाम की महिमा। सारे बातें नया उत्पन्न करने के लिए परमेश्वर चाहता है, क्योंकि जो है यदि परमेश्वर यीशु मसीह में कोई है तो पुराने बातें बीत गई, सारी बातें नई हो गई। क्योंकि विधवे संदेश में हमने इस बात को अधिक से जो है मनन किया है। और परमेश्वर चाहता है नया हृदय प्रत्येक लोग विश्वासी जन प्राप्त करें, और साथ साथ जो है परमेश्वर चाहता है नया आत्मा प्रत्येक विश्वासी प्राप्त करें। उसके साथ साथ जो है परमेश्वर ने नया नाम भी उपलब्ध कराया, क्योंकि परीक्षा के लिए एक नया नाम। हालेलुया, आज नया बल परमेश्वर देना चाहता है। आमीन, हालेलुया। वो बल कैसा है? उस बल के लिए परमेश्वर किस चीज को जो है इस्तेमाल किया है, इस चीज को अगर आप सोचोगे अचंभव होगा। इस संसार में बतेरी चीजें मनुष्य अधिक बल प्राप्त करने वाली चीजें और बलवान है मनुष्य, अधिक बलवान कई चीजें हैं। यदि हम उदाहरण रूप में रहेगा तो अगर जो है आप देखते हैं तो आप पशु के हिसाब से अगर आप देखोगे तो जंगल के अंदर शेर के मुताबिक कोई सामर्थ्य वाला और जो है और बल वाला जानवर कोई नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि हम देखेंगे तो वहाँ पर ये देखते हैं जंगल के अंदर हाथी का जो है बल बहुत बड़ा है। इस प्रकार कई चीजें हैं, मनुष्य बहुत बड़ा बल प्राप्त करने वाले चीजें हैं, मगर परमेश्वर ने एक चीज को उदाहरण रूप में लिया है। वो पंछियों में एक चीज को परमेश्वर ने चुना। मैं इस बात को बहुत गहराई से मैंने मनन करते हुए देखा तो परमेश्वर ने उड़ते हुए पंछियों से एक पंछी को उसने चुना, वो उकाब है। हालेलुया, उकाब का जो है जो पंछी का बल कैसा है और कोई भी ये कह नहीं सकता। मानव का हिसाब से अगर देखा जाए, मानव जो सोच के विचार के जैसा देखा जाए, वो जो है शेर का मापी और जो है सिंह का मापी नहीं होगा, शेरनी का मापी नहीं हो सकता। और जो है मगर ये पंछी जो है उकाब इन सबसे बढ़कर जो है सामर्थ्य वाला करके परमेश्वर कहता है। आइए हम वचनों को पढ़े, निकालिए आप यशायाह भविष्यवाणी पुस्तक उसके जो 40वां अध्याय उसका जो है 31वां वचन जल्दी से पढ़े जी। परंतु जो यहोवा की बात जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान पंख फैलाकर ऊंचाई पर उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे। वे चलेंगे पर थकेंगे नहीं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यहाँ पर नया बल आज के जो है मेरे संदेश के मुख्य भाग है। इस नया बल के अंदर कहता है उकाबिक मापिक। उकाब में क्या है ऐसी बातें, तो वहां गहराई में अगर आप चलें, उकाब देखने के लिए ऐसे हैं तो उसका अंदर कई बातें रहस्य छुपी हुई है। वो कभी बुढ़ापा नहीं होता, उसका बुढ़ापा नहीं आती है। जब वो बुढ़ापा का स्थिति आती है तो वो जो है चट्टान के ऊपर चला जाती है, और चट्टान के ऊपर चले जाने के बाद ना वो खाता ना पीता, वो कई दिन तक जो है चुपचाप कर वो चट्टान के ऊपर बैठा रहता है। उसके जो है कुछ खाना पीना नहीं है, और उसके वजह से उसकी जो पंगे एक एक करके गिर जाता है पूरी तरह।
वो गिरने के बाद उसको देखने के शकल एक गंजा रूप में हम देख सकते हैं, बिल्कुल भंग नहीं, एक एक भंग गिर जाते हैं। उसके बाद उसके अंदर के चर्बी हर चीजें खत्म हो जाती है, तो नया तरीके से एक नया फल वो प्राप्त करती है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने इस जो है पंछी को परमेश्वर ने चुना, और वो कहता है उखाब के मापे नया बल। हालेलुया। ईश्वर देने वाले जो फल है वो नया फल होगा। हम शरीर को पालने के लिए क्या करते हैं, कई चीजें खा पी कर जो है शरीर को हम बलवान बनाने की कोशिश करते हैं, मगर आत्मा के लिए परमेश्वर के जीवित वार्ता के द्वारा बल प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जो अभी बहन ने प्रार्थना किया तो क्या कहा है, शैतान ने परमेश्वर को जो है छांचा, फरका, कहता है पत्थर पड़ी हुई है तो भूखा है, 40 दिन भूखा में रहा, अभी जो है तो उस पत्थर को आज्ञा दे, वो रोटी बन जाएगा, तो बल प्राप्त कर लेगा। मगर यीशु ने उत्तर दी, मनुष्य केवल रोटी से नहीं मगर परमेश्वर के मुंह से निकली हुई उस वचन के द्वारा, और वो तृप्त होगा। हालेलुया। जीवित रहेगा। आमीन। सो यहाँ उकाब के बारे में परमेश्वर इस बात को कहता, पीछे किसी ने पढ़े, जल्दी से पढ़िए, 40 से कहते, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, परंतु यहोवा की बाट जोते हैं। एक यहाँ पर ध्यान देना है, ईश्वर को परवेकिन करते हुए, ईश्वर की ओर ताकते हुए, उसका आगमन के लिए जो तैयार रहता है। कृपया इस पिन पॉइंट को आप नोट करें। जो बाट जोता है किसी का आगमन के लिए, किसी का आने के लिए, किसी बात को संभव के लिए, वो इंतजार करता है। आमीन। इंतजार में बैठा रहता है, कब वो आएगा, कब वो कार्य होगा, कब मैं इसको प्राप्त करूं। द वेटिंग, जब वहां पर इंतजार, वो इंतजार का अंदर बर्दाश्त बहुत जरूरी है। आमीन। विश्वासी जन के सीखने वाली कई बातें यहां हैं। आमीन। हालेलुया। जिंदगी जो परमेश्वर को वचन इस गहराई बातों को सिखाता है। यहां पर कहता बाढ़ जोतने वाले, इंतजार करने वाले, उनको ये उकाब के मापी वो फल, नया फल मैं देने के लिए तैयार हूं। आमीन। हालेलुया। ऐसे आप सोचोगे, अरे भाई मैं बोनविटा में और जो है और चीजें हैं लेकर, विटामिन लेकर मैं बल पाता हूं, वो तो सिर्फ शरीर में पा सकते हैं। आत्मा 0 नंबर है। वो हड्डी का सिर्फ पता लगेगा, हड्डी वाला, उसके बाद मांस भी नहीं। जैसा मैंने कहा है, उकाब जब वहां जाकर बैठ जाता तो इंतजार करता है कब मेरे पंख सब गिरेगी। देयर इज अ वेटिंग। इसलिए परमेश्वर ने वो उकाब को लिया और उसका अंदर से चर्बियां, हर चीजें खत्म होने के बाद वो बिल्कुल ही किसी काम का नहीं है, ऐसे हो जाते हैं। ना उड़ सकता है, ना चल सकता है, ना फिर सकता है, कुछ ही नहीं। उसके बाद वो वेट करता है, वो इंतजार कर रहा है नया पंख के लिए। हालेलुया। आमीन। वो पंख जो है पाने के लिए वो काफी दिन वेट करता है, एक ही दिन में पंख नहीं आ जाएगा। हेलो। उसके लिए वो इंतजार किया। जब परमेश्वर के ओर से ये नया चीजें वो प्राप्त करने के लिए, नया फल को प्राप्त करने के लिए इंतजार कर रहा है चट्टान को ऊपर। चट्टान के ऊपर कोई चीजें नहीं जा सकती हैं। जिंदगी उकाब जा सकता है। उकाब का जो ये सामर्थ्य है, वो पंख जो है आसमान तक ऊपर पहुंचने का सामर्थ्य है। हालेलुया। और यहां पर कहता है जो बाढ़ जोता है ईश्वर के, जो परमेश्वर यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार होते हैं,
प्रभु तू आजा, मारनाता, यीशु आ रहा है। जब इस प्रकार जो इंतजार करने वालों के लिए नया बल देने के लिए परमेश्वर यहां पर वायदा करता है। हालेलुया। जो बाढ़ जोतने वाले, जो ईश्वर का, वो कैसी होनी चाहिए? इंतजार करना चाहिए। समय काल आने तक ईश्वर की ओर से जब तक उत्तर नहीं मिलता है, जब तक वहीं अपनी जगह में बना रहना है। आमीन। यह है वचन हमें सिखाता है। उकाब उसी जो है चट्टान के ऊपर बैठा रहा, यदि और कोई स्थिति नहीं है, उसको उड़ने का सामर्थ्य है ही नहीं है, चलने का सामर्थ्य है ही नहीं है, वो एक मरे हुए निर्बल, बिल्कुल ही कोई काम का नहीं है, ऐसे स्थिति में वो बैठकर इंतजार कर रहा है। उसी प्रकार विश्वासी जन भी परमेश्वर के लिए इंतजार करें और आगमन के लिए तैयार हो। ये चेतावनी संदेश है। हम जो जी रहे हैं इस समय, परमेश्वर के आगमन बहुत निकट है, कभी भी आ सकता है। परमेश्वर का वचन प्रकाशिक वाक्य में कहता है, मैं चोर को माफी जब मर्जी आ सकता हूं। चोर किसी के घर में आने का पहले इंफॉर्मेशन नहीं भेजता है, संदेश नहीं भेजता है, मैं तेरे घर पर आ रहा हूं चोरी करने के लिए। इसी प्रकार परमेश्वर का वचन कहता, चोर के माफी मैं आऊंगा, सावधान रहना और मेरे आगमन के लिए तैयार रहना। आज स्थिति क्या है? इस धरती में हम अपने आप लगा रखते हैं। इस धरती के चीजों में हम अपने मन को लगा रखा है, तन को लगा रखा है। किसी का मकान है, किसी का दुकान है, किसी का बेटा, किसी का बेटी है, किसी का कुछ है। ये संसारिक चीजों में हम अपने मन को लगा रखता है। हम उसका आगमन के लिए तैयार नहीं हुआ है। परमेश्वर चेतावनी देता है, मेरे आगमन के लिए तू तैयार हो जा, ताकि कभी भी मैं आने के लिए संभव हो सकता है। कभी भी मैं आऊं। अभी भी मैं कह रहा हूं, हम यहां बैठते बैठते भी यीशु आ सकता है। समय पूरा हो चुका है, भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी है। हम अपने आप को ठठोलना है। एक उकाब की जो है कार्य को यहां पर बताता है। उकाब कैसी जो है बल को, नया बल को प्राप्त कर रहा है, तो परमेश्वर के आगमन के लिए इंतजार। अभी और समय नहीं है। जो देखिए वचन बताता है, नूह के समय पे जो कुछ हुआ है, उत्पत्ति 6 अध्याय का अंदर, वही समय आज चल रहा है। कलीसिया सावधान हो जाए, क्योंकि देखिए उस समय पे भी जब जल प्रवेश हो रहा करके नूह प्रचार किया है कई साल तक, मगर लोगों ने अनसुनी किया है, अनदेखी किया है। नतीजा क्या हुआ? परमेश्वर जैसा कहा है उसी टाइम उसी प्रकार जल प्रवेश आया है। आज भी सुनने के तैयार नहीं है। संसार में लिपटे हुए तू दागा जाएगा। याद रख लेना, दागा जाओगे। इसलिए आगमन के लिए तैयार रहें। यह वचन हमें दिखाता है और समझाता है, नया बल तेरे आत्मा का अंदर तू प्राप्त कर ले, ताकि जो है तुम इंतजार करते हुए वहां पर जो है पहुंचने के लिए तैयार होगा। आमीन। नूह के समय पे जैसा मैं मकान बनाऊं, दुकान बनाऊं, शादी कराऊं, यही चला था। आज भी विश्वासी जन के पूरा मन इस धरती पे लगा हुआ है। मुझे चाहिए और मेरी कार्य हो जाए,
क्या तुझे पुकारने वाला, तुम्हें बुलाने वाला, तूने अभिषेक किया हुआ वो परमेश्वर तेरे बारे में नहीं जानता? क्यों भाग रहे हो? परमेश्वर को वचन कहता, जब मौत भी मांगोगे फिर भी तुझे नहीं मिलेगा। बड़ी बड़ी चट्टान के नीचे घुस जाओगे, मौत दे दो, मौत नहीं आएगी। पवित्र बाइबल बताती है, प्रकाशिक वाक्य को पढ़ के देखिए, घोड़े चल पड़ा है, एक एक घोड़ा चल पड़ा है, और वो घोड़े किस प्रकार चल रहा है, उसका नतीजा क्या है, वो भी हो रहा है। इसलिए कृपया आप आगमन के लिए तैयार हो जाएं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मेरे भाई मेरे बहन, तेरे पुकार को सुनने के लिए परमेश्वर तत्पर खड़ा है। तो उसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं। अभी वही गवाही सुना, समर्पण कर दो, सौंप दो, ताकि परमेश्वर संभालेगा। उसे पता है, मगर तू तैयार हो जा। औरों के पीछे तू ना डूब जाओ, और कार्य की वजह से ना डूब जाओ। तू तैयार हो जा आगमन के लिए। आमीन। पढ़िए अभी वचन। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो यहोवा का बाट जोता है, वो नया बल प्राप्त करेगा, प्राप्त करते जाएंगे, प्राप्त करते हुए जाएगा। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वो उकाब के माफी उड़ेगा और दौड़ेंगे, और दौड़ेंगे, श्रमिक ना होंगे, क्या नहीं होगा? श्रमिक ना होंगे, आगे चलेंगे चलेंगे, और थकित ना होंगे। थकित न होंगे। आज तके हुए हैं, कलीसिया तके पड़े हुए हैं, लंगड़ा है, लंगड़ा घोड़ा है, नाम के लिए है, थके पड़े हुए कलीसिया, प्रार्थना में तकी हुई है, उपवास में तकी हुई है, वचन पढ़ने में तकी हुई है, प्रभु को दर्शन में थके पड़े हुए हैं। परमेश्वर इसके लिए नहीं चुना, तेरी द्वारा बड़ी बड़ी कार्यों के लिए परमेश्वर नियमित किया तुझे, और मुझे बुलाया, तुझे बुलाया। अचानक प्रभु ने तुझे जो है बुलाया नहीं, परमेश्वर की योजना था तुझे नया बल देकर नया कार्य करते हुए आगे बढ़ाने के लिए। मगर तू कहां है? कहां हो? कलीसिया आज मस्ती में चल रहा है, मालामाल होना है। परमेश्वर का वचन कहता है तीमुथी का अंदर, तेरे पास जो कुछ है उसमें तू तृप्त हो जा। अधिक के लिए सोचोगे, अधिक कार्य के लिए सोचोगे तो अपने आत्मा को छलनी कर लोगे। मेरे भाई मेरे बहन, ईश्वर तुझे बुलाए हुआ उत्साह के लिए तुम अपने आप को समर्पण करें। हो सकता है हमारा जीवन कैसा हमें नहीं जान सकता, क्योंकि हमारा जीवन का काल परमेश्वर के हाथों में है, किसी मनुष्य के हाथ में नहीं, किसी डॉक्टर के हाथ में नहीं, परमेश्वर के हाथ में है। ये कभी ना भूलें, क्योंकि वो कहता है मैं नया बल से तुम्हें भर दूंगा। इसलिए परमेश्वर बार बार कहता है नया हृदय दूंगा, तुम्हारा कठोर हृदय चला जाए, और तेरे सोच विचार की जो कार्य नया आत्मा दूंगा, और मेरा नाम नया दूंगा तुम परिचय करने के लिए, तुझे परिचय कराने के लिए। लोगों में परिचय, ये यीशु मसीह का लोग है, ये पवित्र जन है, ये प्रभु का संतान है। इसलिए नया नाम आज कहता है नया बल तुझे दूंगा। हालेलुया। आइए आगे बढ़िए। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, और वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। आमीन। परमेश्वर के आगमन के लिए जो तैयार होता है उसका नया बल, नया ताकत परमेश्वर की ओर से प्राप्त कर सकते हैं। भजन संगीता में एक और बातों को हम देखते हैं। भजन संगीता 103 का 5। भजन संगीता 103 का 5, पेज नंबर 729। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। आमीन। परमेश्वर क्या कहता है तुम्हारे ऊपर?
तेरे मनोरथों को पूरा करने के लिए। फिर तू क्यों भाग रहे हो? करने वाला वो है। तू अपने समय बर्बाद क्यों कर रहे हो? अपने जीवन क्यों खराब कर रहे हो? अरे जिस स्थान में रहना उस स्थान में रहे, ताकि वक्त पर परमेश्वर देने के लिए तैयार है। वो कहता है तेरे मनोरथों को मैं करूंगा, चाहे वो कुछ भी हो, ए टू जेड परमेश्वर देने के लिए वायदा करता है। पढ़िए दोबारा। जो तेरी लालसाओं को भली वस्तुओं से तृप्त करता है, भली वस्तु से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान, तेरे जवानी उपाप की माफी फिर से नई हो जाती, फिर से नया हो जाए। इसलिए नया बल प्राप्त करने का प्रयास करें। नया बल। दाऊद इस बात को कहता है, हर चीजें तुझे देने के लिए परमेश्वर तत्पर है, क्योंकि तुझे बुलाया है, तुझे नियमित किया है, तेरे बारे में सब कुछ पता है, अंग अंग को पता है, और तुम अभी क्या है और आगे जाके क्या होगा और पहले तू क्या था वो सब जानता है। आगे के होने वाले संभव के बात के लिए अभी सावधानी दे रहा है, चेतावनी दे रहा है। हालेलुया, आमीन। इसलिए इस कान में सुनकर इस कान में छोड़कर जाने के लिए नहीं। हो सकता है आज के दिन यह आखिरी संदेश हो, मेरे लिए हो, आपके लिए हो, कोई पता नहीं। चंद मिनट वचनों को गहराई को समझने का प्रयास करें। क्यों परमेश्वर अभी तक रखा हुआ मैं? वो चाहता तो कोरोना में नहीं ले जाता। हमारा परिवार क्या बहुत पवित्र था, बहुत सच्चाई था, बहुत ईमानदारी था, फिर भी परमेश्वर ने रखा है आंग बन के तैयार होने के लिए, अपने परिवार को तैयार करने के लिए। आज भी कहता है तेरी मनोरथों को मैं पूरा करूंगा। उकाब की माफी, नया बल देने के लिए परमेश्वर वायदा करता। हालेलुया, प्रभु की नाम की महिमा। आइए हम जो है देखते हैं, यहाँ पर जो है देखते हैं आपका वचनों को। हम फिलिप के लूका सुसमाचार उसका 24 उसका 49 जल्दी आते जल्दी से। देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उड़ेलूंगा, परंतु जब तक तुम स्वर्ग के सामर्थ्य से परिपूर्ण ना हो जाओ, इसी नगर में ठहरे रहना। या यीशु मसीह कहता है नया बल दूंगा, नया बल देने के लिए वायदा कर रहा है। यीशु मसीह भी नया बल प्राप्त करने के लिए इंतजार किया। हेलो, मसीह यीशु भी नया बल प्राप्त करने के लिए बपतिस्मा के बाद 40 दिन रात और दिन उपवास करते हुए इंतजार किया है। वचन इस बात को कहता है, उसके बाद नया बल को यीशु ने प्राप्त किए, और वो नया बल को देने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह कह रहा। पीछे पड़े हुए, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, जिसका प्रतिज्ञा पिता ने किया है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, उसको तुम पर उतारूंगा। और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ, स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ, तब तक उसी नगर में ठहरे रहो। यहां पर भी वेटिंग लिस्ट दे रहा है, इंतजार करो। परमेश्वर यीशु मसीह स्वयं कहता है। हेलो मेरे भाई मेरे बहन, समझने का प्रयास करें। आइए आगे चले। आगे चलते हुए फिलिप के लिखी हुई पुस्तक को देंगे। फिलिप 4:13। फिलिपियों 4:13, जो मुझे सामर्थ प्रदान करता है और उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन। क्या कहता है? मुझे सामर्थ देने वाला कौन था? विटामिन डी, ए, सी, क्या था? हेलो, पढ़िए जरा पीछे। जो मुझे सामर्थ देता है, जो मुझे सामर्थ देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। उसमें सब कुछ किसमें? परमेश्वर यीशु मसीह में सब कुछ कर सकता हूं। यह शब्द होना चाहिए।
मैं सब कुछ कर सकता हूं परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। हालेलुया, आमीन। मैं कर रहा हूं मगर परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, उसके दया के द्वारा। क्यों? कुछ जरूरी है मैं कर रहा हूं और उसका नाम लो? कई लोग को यह होता है, अरे मैंने मेहनत की, मेरी दिमाग चलाया, मैंने बहुत कुछ किया है इसलिए तुमने पाया है। किसी के साथ में क्या कहता है? ठट्ठा में, उन्हें लज्जित करने के लिए कहता है। लोग समझते मैं बहुत कुछ हूं। कल के अंडे आज के बच्चे किससे कहते हैं? अपने लोगों से। तुम्हें पता है इतने मेहनत की, मेरा ये है ये। अरे भाई वहां थोड़ा से देख ले, जब एक ही रात में तुम खत्म है तो फिर किसके बोलोगे? मैं, मेरा दिमाग, मेरे बल। सोचना है, समझना है मेरे भाई मेरे बहन। चेतावनी का संदेश है, नहीं बल पाएगा। हाँ बहुत अच्छा है, आज तुम मेरे दिल में, ये ऐसी नहीं, प्रभु में। आमीन। इसलिए मैं शब्द छोड़ दीजिए। आज मैं कहने वाला आज ही रात को खत्म हो गया, अपना मैं। ये समझे परमेश्वर के अनुग्रह है, मेरे के दिया हुआ ज्ञान है, मेरे के दिया बल है, ईश्वर के दिया हुआ अनुग्रह है। मैं जो काम कर रहा हूं उसमें मैं सफलता प्राप्त कर रहा हूं। और मेरे लिए परमेश्वर ने अपने जो है धन खोल दिया, स्वर्ग के धन में भर दिया, इसलिए मैं सब कुछ कर रहा हूं। आमीन। हेलो, कभी ये मत भूल जाना, अपने शब्दों, अपने मुंह को काबू रखना, जवान को संभालना। यही जवान तुम्हारे नाश हो जाएगा इसी शब्दों को अंदर। जो कहता है वो परमेश्वर का नहीं, जो परमेश्वर को होता तो सदा कहता है प्रभु तेरी अनुग्रह, तेरी दया मेरे ऊपर है, इसलिए मैं धन्य कहूंगा। जो कुछ है तुमने दिया हो तेरी नाम की महिमा, तो परमेश्वर और आशीष देगा। मट्टी से आया है और तुम मट्टी में मिल जाओगे। आमीन। इसलिए मैं नहीं होना चाहिए। ध्यान रखें, ये समय बहुत कठोर समय है और कठिन समय के बीच में चल रहे हैं। ये सब आपको ध्यान रखना है। मैं बोलेगा तो यहीं मैं रह जाएगा। इसलिए मैं को छोड़िए, घमंड को छोड़िए, क्योंकि इसी प्रकार लूसीफर जो है परमेश्वर ने उसे स्वर्गदूत बनाया, उसको जो है चौकीदार के रूप में बॉडीगार्ड बना के रखा। तो उसने सोचा मैं इससे ऊपर चला जाऊं ताकि सब कुछ मेरे को मिल जाए मैं, तो इसलिए वो अभी आखिरी दिन आने वाला है। वचन इस बात को कहता है, प्रकाश जी को वाक्य में, उससे जो है गंदगी नर्क में उसके स्थान है और वो बंद करके बहला के उसमें डाला जाएगा। ये मत सोचिए वो ऐसी राजगारी करते रहेगा। उनके अंत होने वाले जिसका कान है वो सुने। अभी वक्त ऐसे नहीं है, वक्त सुनने का। आमीन। पढ़िए दोबारा। जो मुझे सामर्थ प्रदान करता है, जो सामर्थ प्रदान करता, कौन प्रदान करता है तुझे? यीशु मसीह। उसके द्वारा मैं सब कुछ उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। आमीन। इसलिए कृपया अपने स्थान को थोड़ा सोचिए, अपने मुंह को संभालिए, कहीं ऐसा ना हो ये मुंह खोलने के लायक ही ना हो जाए, मुंह बंदी हो जाए। किसी के पास मत बोलिए, चाहे वो अपने घर हो, चाहे पराया घर हो, चाहे कहीं भी हो, मत बोलिए। हम ईश्वर के लोग हैं, ईश्वर से प्राप्त कर रहे हैं। आज जीवित है तो ईश्वर की ओर से, आज अब हम जिंदा हैं तो उसके अनुग्रह की दया है। विलाप की पुस्तक 3 अध्याय 23 में बोलता है, आज जो हमें जिंदा है तो परमेश्वर के अनुग्रह, हम विनाश नहीं हुआ है। भाई ने कहा है ना, जानने क्या गवाही दिया, जा रहा हूं, वापस आना कोई उम्मीद ही नहीं। यस, कोई उम्मीद नहीं है लौट के आने की। किसी की क्या पता कब तक कौन से समय में होने वाले।
इसलिए सावधान बरस। जो भी कुछ करते हैं तो परमेश्वर के ओर से पाया करके परमेश्वर के नाम की महिमा स्तुति करें। आइए हम आगे चलते हैं। इब्रानी की पुस्तक उसके 11वां अध्याय 34वां वचन। इब्रानियों 11:34। आग की ज्वाला को शांत किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवान किए गए, युद्ध में वीरता दिखाई, विदेशी सेना को मार भगाया। यहाँ पर एक और कार्य को बताते हैं, पुनः थोड़ा सा बड़ी मान। इब्रानियों 11:34। आग की ज्वाला को ठंडा किया, आग का ज्वाला ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, तलवार की वो तेज तलवार से बच निकला, निर्बलता में बलवान हुए, निर्बलता में बलवान हुआ, लड़ाई में वीर निकले, लड़ाई में वीर बना, विदेशियों की फौजों को मार भगाया। मार भगाया। उस प्रकार का जो है बल परमेश्वर के ओर से हमको प्राप्त करनी है। हालेलुया। और वो बल परमेश्वर देने के लिए यहाँ पर तत्पर है। अगले वचन पढ़ेंगे हम, भजन संहिता 84:5। भजन संहिता जी। 84:5। जी जी। क्या कि धन्य है वह मनुष्य क्या है? धन्य है वो मनुष्य जिसका सामर्थ जिसके सामर्थ तुझ में है, तुझ में है, जिसके हृदय में सिय्योन के राजमार्ग है। क्या है? दोबारा पीछे पढ़िए। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, तुझसे शक्ति पाता है, और वह जिसकी सिय्योन की सड़क की सुनती रहती है। हाँ, परमेश्वर की ओर से शक्ति प्राप्त करने वाला बल बड़ा है। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। कृपया अपने आप को जांचें और समझें और समर्पण के साथ चलें। प्रभु के आगमन बहुत जल्द है, कभी भी आ सकता है। इसलिए हम और आप आगमन के लिए बाढ़ जोतने वाले बनना चाहिए। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर हमें संग ले जाने के लिए महिमा में आने वाला। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। थैंक यू जीसस। आइए हम प्रार्थना करें, आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं, हम प्रार्थना करेंगे। अनिकल के दयालु परमेश्वर, हम तेरी धन्यवाद स्तुति करते हैं इस सुंदर वचन के लिए। आपने पिता इस संदेश के द्वारा आपने प्रभु नया हृदय, नया आत्मा, नया नाम, नया बल के लिए अपने कहा। प्यारे पिता, आज वो बल को भी प्राप्त करने का हमें मदद कर। अधिक से अधिक प्रभु हम तेरे आगमन के लिए बात जोतने वाला बनने पाए, ताकि यीशु मसीह के साथ नीले आसमान में उड़ते हुए चले। इस संसार के दुख, पीड़ी, परेशानी, हर चीज से मुक्ति प्राप्त करते हुए जयवंत होके तेरे समूह में हम पहुंच सके। वहां पर ना दुख है, ना पीड़ी है, ना परेशानी है, न व्याकुल है, सदैव आनंद और आनंद है। प्यारे प्रभु, ऐसे स्थान हमारे लिए आपने हमारे लिए तैयार करके रखा है। आपने स्वयं कहा, मैं आ रहा हूं, जहां मैं रहता हूं वहां पर तुझे ले जाऊंगा। प्यारे प्रभु, मदद और सहायता दे। ये संसार हमें न खींचने पाए, ये शैतान हमें न खींचने पाए। प्यारे प्रभु, हमारा प्राण, हमारा आत्मा, हमारा देह को आप संभालें, ताकि तेरे नाम की महिमा के लिए हम एक अच्छी गवाही बने और तेरे आगमन के लिए तैयार हो जाएं। आपने मेरी प्रार्थना सुनकर धन्यवाद है। आज जो बोया हुआ ये वचन प्रभु आप मदद करें, ताकि हर एक हृदय का अंदर वो 30, 60 और 100 गुना फल को लेकर आ सके। आपने मेरी प्रार्थना सुना, उत्तर दी। धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।